पेपर इजी लगा उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने प्रिपरेशन बहुत ध्यान से करी थी, बट दिस पेपर इज वेरी डिफिकल्ट फॉर दो स्टूडेंट जिन्होंने 90 अबव स्कोर करने के बारे में सोचा था। 60, 70, 80 तक लाना इस पेपर में इजी है, मॉडरेट आराम से आ सकते हैं, लेकिन जो ऊपर वाला 10 मार्क्स है उसके लिए 2 मार्क्स के तो आपको एमसीक्यू में ही ट्रिक इन्होंने डाल दी हुई है। 2 क्वेश्चंस ऐसे एमसीक्यू में जिसमें अभी तक ऑल इंडिया फिजिक्स ग्रुप पे ही चल रहा है कि कौन सा आंसर ठीक होना चाहिए। हेलो व्यूअर्स, नाउ द एनालिसिस ऑफ टुडेज फिजिक्स पेपर, बोर्ड पेपर आईसीएसई क्लास 10 2025। सो कैसा लगा आपको पेपर? मेरे अकॉर्डिंगली दिस पेपर इज द कार्बन कॉपी ऑफ योर स्पेसिमेन पेपर। पूरा वही फॉर्मेट फॉलो किया गया है। क्वेश्चंस एग्जैक्टली सेम नहीं आएंगे, बट चैप्टर्स वही रखे गए हैं, यूनिट सेम रखे गए हैं। आपके सामने बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट क्वेश्चन, अगर हम एमसीक्यू की भी बात करेंगे तो सेम आपका कपल का ही क्वेश्चन है, कपल का ही यहाँ पर है। काइनेटिक एनर्जी है, वेक्टर क्वांटिटी वर्क पावर एनर्जी यानी यूनिट 2 से पूछा गया। बर्निंग ऑफ कोल है, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में है। उसके बाद लाइट की टर्न है, फ्रीक्वेंसी है, मैकेनिकल एडवांटेज, 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, बट फिर भी आप देखेंगे तो काफी सारा आपका वही पैटर्न फॉलो किया गया है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, सेम फिल इन द ब्लैंक्स वही है। क्वेश्चन नंबर 2 का अगर हम सेकंड पार्ट की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आपके पास यहाँ ग्राफ था पोटेंशियल एनर्जी, तो चैप्टर तो वही चल रहा है, आपका यूनिट 1 ही चल रहा है, जिसमें यहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी का क्वेश्चन ले लिया गया। फिर आपके पास साउंड का था और यहाँ पर भी एग्जैक्टली साउंड का ही क्वेश्चन है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, लाइट रे यानी कि आपका लाइट का चैप्टर आ रहा है, सेम टीआईआर वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपके पास सेम, मतलब वही पैटर्न वही है। पार्ट नंबर 2 आपका इलेक्ट्रिसिटी का है, पार्ट नंबर 2 इलेक्ट्रिसिटी का ही है, 3 भी इलेक्ट्रिसिटी का ही है, 4 आपका कैलोरीमेट्री का है, 4th यहाँ पर भी कैलोरीमेट्री का ही है। इनफैक्ट 5th और 6th पार्ट भी आपके सेम है, वही चैप्टर लिए गए हैं। इनफैक्ट जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात बोलूंगी कि क्वेश्चन नंबर, मतलब उसका पार्ट नंबर जो 7 है उसमें तो क्वेश्चन ही बिल्कुल सेम कॉपी किया गया है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की पोजीशन को इंटरचेंज करने के अलावा बिल्कुल सेम रेडियो एक्टिविटी का उसी टाइप का क्वेश्चन फॉलो किया गया। ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, पेपर बहुत बैलेंस्ड वे में बनाया गया है। नाउ कमिंग टू पार्ट बी यानी कि आपका सेक्शन 2 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जैसा मैंने अपनी वीडियोज में पहले भी प्रिडिक्ट किया है कि दोनों क्वेश्चन पूरे टोटली लाइट बेस्ड हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपका चैप्टर 4 से बना है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपका चैप्टर 5 यानी लेंस वाले से बना है। तो आप बताइए आपसे कहाँ ये स्पेसिमेन पेपर से मैच नहीं कर रहा है। लास्ट क्वेश्चन वही आपका स्पेक्ट्रम वाले से है, तो लास्ट क्वेश्चन वही स्पेक्ट्रम वाले से ही आपका आता है। तो ये सेम चीज इसके अंदर फॉलो की गई है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे तो यूनिट 1 है, पूरा का पूरा यूनिट 1 ही है आपके पास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये सब लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 जैसा कि स्पेसिमेन पेपर में था, साउंड के 2 क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन आपका ब्लॉक एंड टैकल है। सेम आपका क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट ए ब्लॉक एंड टैकल है और 2 पार्ट्स बाकी के बचे हुए साउंड चैप्टर से लिए गए हैं। और पार्ट बी ये वाला जो थर्ड पार्ट है ये रेजोनेंस का, आपने ऑलरेडी अगर पीवाईक्यू सॉल्व किए हैं तो भी किया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपका इलेक्ट्रिसिटी का बनता है, तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो सेम नहीं आएगा बट चैप्टर वही है, यही हम आपको बता सकते हैं। चैप्टर तो क्वेश्चन तो डिपिक्ट नहीं करेंगे। सेकंड पार्ट रेडियो एक्टिविटी का है और थर्ड आपका करंट का न्यूमेरिकल आ गया। सेम बिल्कुल वही का वही पैटर्न फॉलो किया गया है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9 आपका कैलोरीमेट्री आ गया। 2 पार्ट्स आपके कैलोरीमेट्री के हैं, ए और बी, मतलब फर्स्ट और सेकंड, और थर्ड पार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का है। तो कहेंगे ना इस पेपर को कि ये कार्बन कॉपी है स्पेसिमेन पेपर की। फिजिक्स के पेपर में टीचर्स पेपर्स बनाते टाइम ये बहुत ध्यान रखते हैं उस टाइम पे कि कैलकुलेशंस बहुत लेंदी ना हो जाए। तो आपने देखा कि न्यूमेरिकल्स की कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल है। आपको जब मैंने क्रैश कोर्स क्लासेस ली या जब भी दूसरी तरह की क्लासेस ली, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी, तो कितने डिफिकल्ट क्वेश्चंस के टाइप के हमने कवर किए थे, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। पेपर इजी लगा उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने प्रिपरेशन बहुत ध्यान से करी थी, बट दिस पेपर इज वेरी डिफिकल्ट फॉर दो स्टूडेंट जिन्होंने 90 अबव स्कोर करने के बारे में सोचा था। 60, 70, 80 तक लाना इस पेपर में इजी है, मॉडरेट आराम से आ सकते हैं, लेकिन जो ऊपर वाला 10 मार्क्स है उसके लिए 2 मार्क्स के तो आपको एमसीक्यू में ही ट्रिक इन्होंने डाल दी हुई है। 2 क्वेश्चंस ऐसे एमसीक्यू में जिसमें अभी तक ऑल इंडिया फिजिक्स ग्रुप पे ही चल रहा है कि कौन सा आंसर ठीक होना चाहिए। पूरे पेपर के अकॉर्डिंगली एनालिसिस है वो यही है कि पेपर स्टूडेंट फ्रेंडली है, बहुत सोच समझ के बनाया गया है, आपको कुछ नया उलझाया नहीं गया कि हाँ ये तो यहाँ ये होना था, ये सेक्शन ए में आ गया, ये बी में आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। मोर ओवर कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन जो दिए गए थे उनको भी ध्यान में रख के कुछ पार्ट्स वो वाले भी यूज किए गए हैं। सारे तो यूज ही नहीं हो सकते, फिजिक्स में तो हर लाइन में आंसर है। आप कहते हो प्रिडिक्टेड वीडियो बना दो, हर लाइन के आंसर को कहां तक हम प्रिडिक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारी प्रिडिक्टेड वीडियोस बनाई हुई थी,
काफी सारे क्वेश्चन सिमिलर आए हैं, लेकिन फिजिक्स में ये प्रिडिक्ट करना कि कहाँ कौन सा क्वेश्चन किस लाइन से आ जाएगा, ये बहुत डिफिकल्ट चीज है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, यानी सेक्शन बी पे आऊंगे, तो सेक्शन बी से तो पेपर आपके लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि वहां तो आपने वही क्वेश्चंस उठाए होंगे जो आपके लिए इजी हैं, तो मैं इसको डिस्कस करने में आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। हालांकि सेक्शन बी ही कंपैरेटिवली इजी भी है सेक्शन ए से, लेकिन फिर भी इसने अपने अपने अकॉर्डिंगली चूज किए होंगे। मुझे तो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने इसलिए मैंने किए हैं, आप अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड, कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।